ईद के हवाले से बात करें तो लाहौर के बाज़ारों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। महंगाई अपनी जगह और ईद मनाने की तैयारियां अपनी जगह हैं। कम इस्तात रखने वाले भी ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ईद की आमद ख़ातीन की तैयारियों के हवाले से सबसे बड़ा शॉपिंग सीज़न है। हस्ब रिवायत इस साल भी बाज़ारों में ख़ातीन की आमद ज़्यादा है। मलबूसात, मनपसंद ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टों और चूड़ियों की खरीदारी उरूज पर है। लाहौर की हर छोटी बड़ी मार्केट में दिन में भी चांद रात का समा है। लोगों ने ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। सुबह से ही बार्बर की दुकानों पर आवाम का रश बढ़ चुका है। कई कई घंटे इंतजार के बाद अपनी बारी पर कटिंग, शेव और कोई फेशियल करवाने में मसरूफ है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि लाहौर के बाज़ारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। महंगाई अपनी जगह और ईद मनाने की तैयारियां अपनी जगह। कम इस्तात रखने वाले भी ईद की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। ईद की आमद ख़वातीन की तैयारियों के हवाले से सबसे बड़ा शॉपिंग सीज़न है। हस्ब रिवायत इस साल भी बाज़ारों में ख़वातीन की आमद ज़्यादा है। मलबूसात, मनपसंद ज्वेलरी, मैचिंग दुपट्टों और चूड़ियों की खरीदारी अरूज पर पहुँच चुकी है। शहरियों की ईद के हवाले से क्या मसरूफियात हैं, जानते हैं लाहौर की रिपोर्टिंग टीम जो इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। इसमें हमारा साथ देंगी फ़ाखरा खलील, अवैस गुज्जर, चिराग बलोच और अब्दुल वहाब शाहिद। सबसे पहले रुख करेंगे फ़ाखरा खलील का। फ़ाखरा, कैसी तैयारियां की जा रही हैं शहरियों की? जी, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। ख़वातीन की शॉपिंग का सिलसिला अरूज पर है और ख़वातीन के साथ साथ जो मर्द हज़रात हैं उनकी भी शॉपिंग का सिलसिला जारी है। फैमिलीज़, बच्चे, इस वक्त मैं इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे खासा रश आपको देखने को मेरे पीछे मिल रहा होगा और इस वक्त मेरे साथ लड़कियाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने क्या ख़रीदा है आज और उनकी जो शॉपिंग का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है। जी बताइएगा, आपकी जो शॉपिंग का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है? मैंने तो अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की, लेकिन मेरे बहन भाइयों ने कर ली है और अभी उन्हीं की चल रही है अभी तक। तो मामा पापा नहीं आए, आप बहन भाइयों के साथ आई शॉपिंग? मम्मा घर गई हैं, उन्होंने आना है, लेकिन जैसे बसेस और ये इश्यूज चल रहे हैं तो उनको एक आध दिन लेट हो जाएगा, तो मैंने कहा मैं ही शॉपिंग करवाऊँ बच्चों को, इसलिए। अच्छा, तो मामा की जिम्मेदारी भी आप पे है कि बहन भाइयों की सारी शॉपिंग आपने कंप्लीट कर ली? हाँ जी, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ, इसलिए। आपने क्या खरीदा और क्या कहेंगी कि आपकी कितनी शॉपिंग रहेगी? बस लड़कियां जो कहें उनके लिए कम ही होता है, जो भी लें। सो बेसिकली मैंने कपड़े ऑलमोस्ट डन हो गए एंड शूज़ वगैरह भी ले रही हूँ मैं। जी, कुछ लोगों की ख़रीदारी का सिलसिला अभी तक जारी है और कुछ लोगों की जो ख़रीदारी है वो मुकम्मल हो चुकी है। जी, और फ़ाखरा हमारे साथ मौजूद रहेगा। आपको बताते चलें, ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए शहरियों का बाज़ारों का रुख, कोई कपड़े तो कोई जूते खरीदने में मसरूफ़ है। इसी हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अवैस गुजर। जी अवैस, बताएगा शहरियों की तैयारियां जो है वो कितने % मुकम्मल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल जी, ईद उल फितर की छुट्टियां होते ही परदेशियों ने अपने भाई घरों का रुख करना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि ईद जो है वो अपनों में ही मनाने का मज़ा आता है और इसीलिए जो है वो अपने आबाई इलाकों की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स को भी जो है वो शहरियों को लूटने का बहाना जो है वो मिल गया और ट्रांसपोर्टर्स जो है वो अपने मनमानी रेट यहाँ पर लगाए बैठे हैं। जहाँ पर 2000 किराया लिया जाता था, वहीं पर 3000 से 3500 तक जो है वो किराया लिया जा रहा है। और इसी तरह से दीगर शहरों की अगर बात करते हैं, लिया की, कराची की, तो फैसलाबाद की, तो उनके किरायाजात में भी जो है वो 30 से 40% तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से जो रेट मुकर्रर किए गए थे वो भी लगाए गए हैं, लेकिन उसके अपोजिट पर जो है वो किराया वसूल किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हमारी मजबूरियां हैं कि हम लोगों ने ईद जो है वो अपने में मनाने के लिए घरों का रुख किया हुआ है, लेकिन क्या किया जा सकता है, किराए ज़्यादा हो या कम हो, ईद तो जो है वो अपने में मनानी है, इसीलिए जो है वो अपने आबाई घरों का रुख कर रहे हैं। और दूसरी जानब उन्होंने हुकूमत से अपील भी की है कि हुकूमत जो है वो एक दो दफ़ा यहाँ पर चक्कर ना लगाए, बल्कि यहाँ पर लगातार जो है वो अथॉरिटी को जो है मुतहरिक करे ताकि जो परदेसी है वो कम किराए में अपने घरों। ठीक है, अवैस गुज्जर साथ ही मौजूद रहिएगा। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, ईद की तैयारियां अरूज पर। बाज़ारों में रश मज़ीद बढ़ गया है। बाज़ारों में हर जगह कॉस्मेटिक्स, मेहंदी, चूड़ियों, जूतों और मलबूसात के स्टॉल्स लग चुके हैं। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे चिराग बलोच। जी चिराग। जी, ईद करीब आ गई है। कल ईद होगी या नहीं होगी इसका अंदाज़ा तो रात को हो जाएगा, लेकिन उसके हवाले से ईद के लिए जो है वो लोगों ने जो है वो शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। मैं इस वक्त लिबर्टी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो बहुत सारी बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो रोज़े की हालत में भी जो है वो शॉपिंग के लिए यहाँ मौजूद है, क्योंकि हो सकता है कि आज आखिरी रोज़ हो, तो उस हवाले से जो है वो लोग अपनी शॉपिंग के लिए यहाँ पर मौजूद है। मलबूसात नहीं ख़रीद रहे हैं, साथ में जो है वो जो चूड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, ख़ासकर ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। साथ में उनके मर्द भी आए
हुए हैं वो यहाँ पे अपनी जो फैमिलीज़ को है वो शॉपिंग करवा रही हैं। लेकिन जो शहरी यहाँ पर है उनका कहना है कि यहाँ पर जो है महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पिछले साल की निस्बत जो है वो इस साल काफ़ी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। दूसरी जानिब अगर दुकानदारों की बात करें तो उनका कहना है कि जो चीज़ें माल जिस तरह से आ रहा है महंगा आ रहा है, तो इसी वजह से जो है वो महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए हमें भी चीज़ें उसी दाम पर बेचनी पड़ रही हैं। जी चिराग हमारे साथ मौजूद रहेगा। आपको बताते चलें, ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए शहरियों ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। सुबह से ही बार्बर की दुकानों पर आवाम का रश बढ़ चुका है। कई घंटे इंतजार के बाद अपनी बारी पर कटिंग, शेव और कोई फेशियल करवाने में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे अब्दुल वहाब शाहिद, जिस वक्त ब्यूटी सैलून पर मौजूद हैं। जी वहाब, बताएगा आप किस सैलून पर मौजूद हैं और ईद की तैयारियों के हवाले से शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ईद में कमोबेश एक रोज़ बाकी है और अगर आज कहें तो उम्मीद की जा रही है कि आज चांद रात है और इस चांद रात पर ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द भी अब उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ब्यूटी सैलून्स पर, पार्लर पर जो है वो रुख करते हैं। और इस वक्त भी मैं एक सैलून पे मौजूद हूँ और यहाँ पर भी मेरे पीछे देख सकते हैं कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े सभी जो है वो यहाँ पर अपनी आपको खूबसूरत ईद पर जो है वो दिखने के लिए कटिंग करवा रहा है, कोई जो है वो यहाँ पर कलर लगवा रहे हैं, कोई ख़त बनवा रहा है, कोई शेप करवा रहा है। ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, 3 से 4 रोज़ हो चुकी हैं और चूँकि एक्सपेक्टेड है कि कल ईद हो और आज चांद रहता है और इसीलिए जो है वो बार्बर की दुकानों पर रश भी इस वक्त जो है वो बढ़ गया है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इसके ऑनर हैं इनसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, आप बताएं कि ईद चूँकि है और किस तरह रश और कितने का कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, चूँकि ये तो आपकी चांदी है, ईद पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि ईद आए और आपके पास ग्राहक जो है वो ज़्यादा आते हैं। बेसिकली ये है ना कि ईद के अंदर दिन मिल गए, पहले सैटरडे संडे आ गया तो सैटरडे को भी काम था, संडे को भी काम था, सुबह भी मंडे को भी हम सुबह तकरीबन गए हैं 6 से 7 बजे तक शॉप से और 9-10 बजे फिर लोगों ने फ़ोन कर करके हमें उठा दिया और 2 घंटे मैक्सिमम नींद पूरी की है। अब फिर उठे हैं, अब सारी रात चलेंगे, आगे सारा दिन चलेंगे और अल्लाह का शुक्र है अच्छा काम है और अच्छा काम करके भी लोगों को दे रहे हैं। बेसिकली लोग हमसे सेटिस्फाई हैं, इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। कितना वेट करना पड़ता है यहाँ पे, ये तो अभी पहले आप बताएं फिर हम कस्टमर से पूछेंगे। वेट तो हमारे पास तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे तो मैक्सिमम है। जो भी बैठा है उसको 3-4 घंटे के बाद उसकी बारी आती है और कई लोग तो इंतज़ार के चक्करों में हमारे साथ लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। आप लड़ेंगे भाई? नहीं बिल्कुल नहीं ले रहे। कितनी देर होगी आपको? क्योंकि ये चांद रात जो है ना, ये मतलब बारी आना बहुत मुश्किल है, बड़े इंतजार करना पड़ता है। अभी रश कम है, आप देख रहे हैं, अभी सिटिंग सुबह का टाइम है तो सिटिंग ज़रा अभी मिल गई है। वैसे थोड़ा सा मैं भी लेट होता तो शायद मैं दुकान के बाहर ही खड़ा होता। यहाँ पर लोग जो है वो इस वक्त इंतज़ार में है कि हमारी बारी भी आए, नंबर आए और फिर अपनी कटिंग और शेव और जो कुछ उन्होंने फेशियल वगैरह करवाना वो करवाए। और ये चांद रात जो है वो ना सिर्फ बार्बर्स की खरीदारी अरूज पर है। लाहौर की हर छोटी बड़ी मार्केट में दिन में भी चांद रात का समा है।